शनि समस्या उत्पन्न करते हैं तो शनिदेव सफलता भी दिलाते हैं। शनिदेव कठिनाई परेशानियों का सामना करवाते हैं तो शनिदेव बिन बादल के धन की वर्षा कर देते हैं। दर्शकों, हम बात करें मेष राशि के ऊपर, आप बहुत ही किस्मत वाले और सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आपके ऊपर शनि की दृष्टि बन चुकी है। और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कभी जीवन में दुखों का आगमन होगा, कभी सुखों का आगमन होगा, लेकिन ये आपको ये यात्रा तय करना है कि इस यात्रा में दुख में आपको कैसे बना रहना है और सुख में आपको कैसे रहना है। क्योंकि जब जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है तो या तो उनकी जीवन बर्बाद हो जाते हैं, या उनकी जीवन आबाद हो जाते हैं, या तो वो व्यक्ति राजा से रंग बन जाते हैं, या तो वो व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। लेकिन जिस राशि के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर वो मेहरबान हो जाते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में सदा सुखी रहते हैं और उनके पास धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कोई चीज की कमी नहीं रहती है। और यही आपके जीवन में आपके साथ हो रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज कहते हैं, मैं शनि हूँ, शत्रु नहीं, तुम कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। जिस दिन तुम्हारा समय और वक्त आएगा उस दिन हम तुम्हें इतना दे देंगे जहां सोचने तक का और शिकायत करने तक का मौका हम तुम्हें नहीं देंगे। और यही घटना आपके साथ घटित होने जा रही है, जहां एक तरफ गुरु महाराज मेहरबान हो चुके हैं, एक तरफ राहु महाराज मेहरबान हो चुके हैं, एक तरफ केतु महाराज मेहरबान हो चुके हैं, एक तरफ शनि महाराज मेहरबान हो चुके हैं। यानी चारों तरफ से, चारों दिशा से एक पर एक सफलताएं, एक पर एक कामयाबी, एक पर एक मनोकामना, इच्छाएं, सपने साकार होते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का पहला चरण में इतना बड़ा तोहफा आपको शनिदेव महाराज दिए हैं जो कभी जीवन में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे और न कभी कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव जितना लेते हैं उससे कई गुना लौटा करके देते हैं, उस शिकायत करने का मौका कभी भी नहीं देते। क्योंकि आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे, ये वास्तविक सच है कि बाधा उत्पन्न हो रहे थे, कठिनाई परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उस कठिनाई परेशानियों का सामना करते हुए आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े मौके भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। और शनिदेव महाराज हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना दृष्टि नहीं डालते, जिस व्यक्ति के ऊपर अपना दृष्टि डाल देते हैं उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। और कुछ ऐसी ही घटना आपके साथ घटित हो रही है दोस्तों, जहां चौथा घर जो होता है मकान भूमि वाहन का घर माना जाता है। और एक व्यक्ति को अपने परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार को गुजर बसर कराने के लिए सबसे पहला जरूरी भूमि होता है। भूमि के बाद मकान, मकान के बाद धन, धन के बाद माता पिता, हर एक चीज अनिवार्य होता है। और जिस व्यक्ति के पास धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा माता पिता का साथ मिल रहा हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी तरक्की के राहों पे जाता है। और यहाँ देव गुरु बृहस्पति का आगमन, क्योंकि पहला गुरु हमारा माता पिता ही होते हैं, और माता पिता के साथ में देव गुरु बृहस्पति का आगमन यानी ट्रिपल धमाका आपके जीवन में होने जा रहा है, जहाँ तीनों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। और वहीं 12वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि, क्योंकि 12वां घर संघर्ष का, भागदौड़ का, यात्रा का, धर्म का जरूर होता है। यहाँ आपको भागदौड़ यात्रा तो जरूर करनी पड़ेगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। साथ ही संघर्ष समस्या का समाधान सामना भी करना पड़ेगा, तपस्या भी करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ी हुई है। जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उसका 50% से कम ही फायदा भी आपको होने वाला है। क्योंकि शनिदेव महाराज बाधा उत्पन्न कर देते हैं, रुकावटें उत्पन्न कर देते हैं, और ये आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मिलने वाली सफलता नहीं मिल रही है, कि मिलने वाली कामयाबी नहीं मिल रही है, सफलता मिलते मिलते उससे हमें हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं राहु की दृष्टि धन के घर पे, जो धन तो आ रहे हैं लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो व्यक्ति को रातों रात धनवान बना देते हैं, रातों रात उनके जीवन में सफलताएं दिला देते हैं, रातों रात उनके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज भर देते हैं। और राहुदेव महाराज के धन के घर पे आना, समझ लीजिए कि बिन बादल के धन की वर्षा तो हो रही है, लेकिन शनिदेव महाराज 12वें घर में विराजमान है तो वहां थोड़ी कठिनाई परेशानियों का सामना आप जरूर करें, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं केतु महाराज की दृष्टि यानी 5वें घर पे, और 5वां घर किसका होता है? व्यापार का, बिजनेस का, परिवार का, संतान का, शिक्षा का। यहाँ केतु महाराज के चलते, केतु महाराज के कारण आपको कड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा, कठिन कठिन कार्य करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये वक्त और इस समय यदि आप कठिन कठिन कार्य, संघर्ष, समस्याओं का सामना करते हुए मेहनत कर लिए
तो एक वक्त और एक दिन ऐसा आने वाला है जहां बिन बादल के धन के वर्षा हो गया, घर बैठे आप राजाओं की तरह जीवन जीते रहेंगे और धन अपने आप आपके घर में आते रहेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल आप जानते हैं कि भूमि पुत्र भी कहलाते हैं। अब मंगल की सुई के नोक बराबर भी दृष्टि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, उनका साहस, पराक्रम, हिम्मत, ऊर्जा सब जला करके राख कर देते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं।